जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं क्विज मास्टर परिवार में। साथियों, अभी आप लोग देखो समय कितना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समय दिख रहा होगा। 12:30 बज रहे, रात के, दिन के नहीं। तो ये बहुत समय से लगभग मेरे को हो गया है, 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गया है मेरे को जैसे ही समय मिला, क्योंकि आंसर की आ चुकी थी, सब बच्चों ने अब तक आंसर की देख ली है। तो इसके लिए एक वीडियो बनानी थी कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एक कट ऑफ पर वीडियो बनाऊं कि कैसी कट ऑफ जाएगी, हम लोग कि अपना क्या मान के चलें कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आज आपको एक बहुत ही बड़े सर्वे के आधार पर, बहुत ही डेटा के आधार पर, बहुत ही सटीक जानकारी के साथ आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। आपको मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूं कि यह जो मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी। 4-5 नंबर, 2-3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए। 12:30 बजे हैं, लगभग 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गया है मुझे ये रिसर्च करते हुए कि कैसा पेपर आया था, किस शिफ्ट में कहाँ से जीके से क्वेश्चन आ रहे थे, ये सब कुछ। तो इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर इतने नंबर तक आपके आ रहे हैं तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा। पूरा कट ऑफ बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, उसको 2.5 लाख लोगों ने देखा था लगभग। पहले जो दूसरे वीडियो पे चैनल पे बनाई थी, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था। और वो कट ऑफ लगभग में सटीक बैठी थी, बस 2-3 नंबर इधर उधर थे। मतलब एकदम सटीक नहीं थी, बस 2-3 नंबर इधर उधर थे। हमेशा होता है ऐसा कि जितनी बताता हूँ 1-2 नंबर इधर उधर होते हैं। तो ये क्योंकि ये पूरा डिटेल के साथ होता है, एनालिसिस के साथ होता है। तो देखो एक बार समझो। सबसे पहले आपको पता है कि पेपर दो डेट में हुए थे। एक 2 मई से लगा करके 19 मई तक हुआ था। उसके बाद में फिर एक पेपर आपका जो हुआ था वो बाद में हुआ था, जो कि 3 जून से 20 जून तक हुआ था। अब हम लोग इसके आधार पर देखते हैं कि जब 2 मई से अभी तो हम सिर्फ जीएस की बात करेंगे, इंग्लिश की बात हम लोग बाद में करेंगे कि जीके में एक बच्चा ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस ठीक करके आया, उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 से लगाकर 19 मई तक जो आपका पेपर हुआ, इसमें 8 से 10 टॉपिक ऐसे थे जो हर बार पेपर पूछ रहा था, एसएससी सेम पूछ रहा था, एकदम कोई बदलाव नहीं कर रहा था। चाहे दिल्ली सल्तनत से हो जाए, 1857 की क्रांति, हर शिफ्ट में एक अनुच्छेद आ रहा था। हम लोग भी यहाँ पे एनालिसिस करा रहे थे, आपको पता ही है। हर शिफ्ट में अनुच्छेद आ रहा था, हर शिफ्ट। ऐसा कोई नहीं जहाँ से आर्टिकल से क्वेश्चंस ना आ रहा हो, बुक यानी किताबों से क्वेश्चंस ना आ रहे हो, लोक नृत्य ना पूछा जा रहा हो, या फिर आपको बता दूं कि संगीत घराना ना पूछा जा रहा हो, हर तरीके से। तो बच्चे ने एक एनालिसिस कर लिया, उसके आधार पर कहाँ से क्वेश्चन आ रहा, स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके आधार पर हर बच्चा जो है लगभग 8 से 10 प्रश्न ऐसे थे जो इन्हीं टॉपिक से आ रहे थे। तो यहां पर तो जीके नॉर्मल चल रही थी, तो बच्चा लगभग ऑन एन एवरेज 16 से 18 प्रश्न ठीक करके आ रहा था। 16 से 18 प्रश्न जीके में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। हम लोग मैथ और रीजनिंग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो मैथ और रीजनिंग ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर थी, ना इसमें नेगेटिव मार्किंग ना कुछ। तो मैथ और रीजनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कट ऑफ उसके आधार पर बनेगी भी नहीं। कट ऑफ बनेगी जीके एंड इंग्लिश के आधार पर, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। 16 से 18 प्रश्न हर बच्चा ऑन एन एवरेज करके आ रहा होगा। अब कुछ सर मैं तो 22 करके आया, मैं 25 करके आया। देखो कुछ जो हैं वो 22 भी करके आए होंगे, कुछ लोग तुक्के भी लगा के आए होंगे, और कुछ लोग जेन्युइन भी 22 करके आए होंगे। ये एक एवरेज की बात बता रहा हूँ, औसत की बात बता रहा हूँ कि इसमें इतने ही बच्चों ने लगभग 16 से 18, कुछ बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 20 प्रश्न कर दिए होंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गए होंगे। और कट ऑफ भी इन्हीं के आधार पर रहेगी। वो ऊपर या जो मतलब तुक्के वगैरह मार के आया है नेगेटिव मार्किंग के तहत, वो यहीं पर आ जाएगा। आगे देखो, जब 3 जून 20 जून के बीच में पेपर हुआ तो लेवल यहां पर बढ़ा दिया। अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य पूछने लगा, अलग अलग प्रकार की चीजें इसमें पूछने लगा। यहां पर जो टॉपिक आर्टिकल वगैरह से पूछ रहा था छोड़ दिया, करंट को यहां पर ज्यादा बढ़ा दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, लेवल थोड़ा सा जीके का बढ़ गया। और जब लेवल बढ़ गया तो यहां पर जो बच्चा लगभग प्रश्न 16 से 18 कर पा रहा था, वो यहां पर कम हो गया उसके प्रश्न। एवरेज बच्चा जो 14 से 16 या 13 इस तरीके से, ये सही वाले प्रश्न बता रहा हूं। और कट ऑफ तो आपकी सही के आधार पर बनेगी, गलत के आधार पर तो कट ऑफ बनेगी नहीं। क्या आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तो कट ऑफ बन जाए? क्या मतलब है उस चीज का? क्या बच्चा एवरेज में कर पा रहा था, उसकी चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चा जो है एवरेज कर पा रहा था 14 से 16 के बीच में, तो एक एवरेज मान ले हम लोग। तो जीके में बच्चा 15 से 18 के करीब में हम लोग एक एवरेज मान के चलते हैं, इतने क्वेश्चन जीके में कर पाया होगा। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें यहां पर, तो जीके में मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिमम उसने 16 क्वेश्चन किए हैं और मैक्सिमम उसने 18 क्वेश्चन किए हैं। अब मिनिमम के हिसाब से लगा लो, एक क्वेश्चन 3 का था, 16 × 3 48, 18 × 3 54, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लो,
और इंग्लिश में बात करें तो मिनिमम उसने 15 क्वेश्चन किए और मैक्सिमम उसने 17 क्वेश्चन किए मैक्सिमम, क्योंकि इंग्लिश भी अच्छे लेवल की आ रही थी। ऐसा नहीं कि बहुत सरल इंग्लिश आ रही थी, नॉर्मल इंग्लिश थी, ना ज़्यादा इजी थी ना ज़्यादा टफ थी, मॉडरेट लेवल की थी। तो जिस बच्चे ने तैयारी की उसके आधार पर लगभग ये एक एवरेज बन पा रहा था। जो बच्चा तुक्के नहीं मार रहा था, नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा था, उसके आधार पर ये सवाल बन रहे थे, क्योंकि एनालिसिस किया था शिफ्ट के आधार पर, सब कुछ पूरा डेटा के आधार पर रिसर्च करने के साथ साथ। तो ये जो एक एवरेज बन रहा है 16 इंटू 3 कर लो, तो याद रखो ये जो कट ऑफ है इससे कम नहीं जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। 93 मतलब आखिरी है, इसमें आप 5 प्लस ही करके चलो, कम करके ना चलो। और 105 जो है ये मैक्सिमम वाली, इसमें भी आप 105 जो 5 नंबर प्लस करके चलो। तो ये जो कट ऑफ आपकी है ये लगभग में कितनी जा रही है, ये लगभग में आपकी 98 से लगा करके 110 के करीब में कट ऑफ जा रही है। अब कैटेगरी के आधार पर अलग अलग कट ऑफ जाएगी, उसको भी देख लेते हैं। तो इसे जनरल कैटेगरी का जो बच्चा हो गया वो लगभग 113 से 112 ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज्यादा भी नहीं जाएगी और इससे कम नहीं जाएगी। 98 टू मतलब 98 से 110 से इससे कम नहीं जाएगी और इससे लगभग ज्यादा नहीं जाएगी। अब +2 -2 यहां पर आप कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं कि मैं भगवान हो गया हूं कि हाँ भाई ये जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भगवान से ही दुआ करूंगा कि आप लोगों की कट ऑफ जो आपने पेपर दिए हो, क्वेश्चंस दिए हो, वो सही निकले और सिलेक्शन हो, आपका दोबारा ना करना पड़े। लेकिन अगर दोबारा भी है तो उसकी चिंता मत करो। अगर किसी वजह से कि आपको आंसर आता था, मिस्टेक हो गई, गलती हो, किसी कारणों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो 2023 की भी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ रही है, जिसका फॉर्म आप 30 जून से भर पाओगे। मतलब 30 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका आज नोटिस भी आ गया है। तो 108 से यहां पर 112 जो ओबीसी कैटेगरी में हो जाता है, ठीक है। एससी कैटेगरी में जो है यहां पर 98 से 105 हो जाता है और एसटी कैटेगरी में यहां से 98 से 105, लगभग ये सेम रहा है। इसमें कोई ज्यादा अंतर पहली बार नहीं था, इस बार भी नहीं होगा। इस बार पैटर्न बदला है तो थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस यहां पर 103 से 110, ठीक है। यहां पर महिलाएं जो हैं अपना क्या कर सकती हैं, यहां पर -5 या -7 क्वेश्चन कर सकती हैं कि उनका उतना जाएगा। महिलाओं में भी उतना ज्यादा फर्क नहीं आता है, सेम कॉम्पिटिशन रहता है, बस थोड़ा बहुत 4-5 नंबर का इधर उधर जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का किन्हीं कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, भगवान से चाहेंगे कि सिलेक्शन जरूर हो, लेकिन कोई कई बार होता है कि हमें आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो देखो इसमें अब जीके का अहम रोल हो गया है। तो एसएससी एमटीएस की जो 2023 की नई भर्ती आ रही है, एसएससी एमटीएस 2023 की जो नई भर्ती आ रही है, उसको लेकर के मैं देखो कितने भी एसएससी के बच्चे सेलेक्ट हो गए, हर बच्चा यही बोलता है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देख लिया, आंसर रट लिए, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर देखा और उसका एनालिसिस किया। 1:4 के रेशियो से आपको पढ़ना है, यानी जो एक क्वेश्चन था उसके 4 ऑप्शन को पढ़ा, डीप एनालिसिस किया, कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस तरीके के सारे टॉपिक को पढ़ा। तो ये आप लोगों के लिए जीके जीएस की प्रीवियस ईयर पेपर क्लास मैं आपको इसी चैनल के ऊपर क्विज मास्टर के ऊपर पढ़ाऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को अभी के अभी क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, लाइक करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस ऐसी और भी वीडियो मिलेंगी कट ऑफ को लेकर या बहुत सारी चीजें, कोई नई वैकेंसी आ गई उसको लेकर के। हालांकि इस पर मैं प्रीवियस ईयर पेपर 1 आपको कराऊंगा कि कैसा आया था पेपर, आपको एक डिटेल एनालिसिस के साथ। और जो पेपर होगा उसकी फ्री पीडीएफ आपको क्विज मास्टर के टेलीग्राम पर, मान लो टेलीग्राम पर आप नहीं हो या टेलीग्राम पे मिस हो जाती है जो भी, तो व्हाट्सएप पे तो एक्टिव रहते हो, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी नीचे बनी, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहां पर आप फ्री में एकदम इन क्लासेस को देख पाओगे और यहां पर आपका समय बचाया जाएगा, बहुत ज्यादा समय आपका खराब नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी भगवान से यही विनती करेंगे कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन जरूर हो, है ना। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और जो 2023 में भर्ती आ रही है, अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो 2023 वाली भर्ती के लिए पूरी ताकत लगा दो, भगवान सबका सिलेक्शन करे, यही बस हमारी अंदर से विनती रहेगी। तो सभी लोग चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर 1 बहुत डीप एनालिसिस के साथ देखना है, बहुत अच्छे के साथ देखना है, काफी साल हो गए हैं इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में पढ़ाते एसएससी एमटीएस के बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाया, सबसे ज्यादा पढ़ाया यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, बहुत सारे बच्चों को। तो आप सभी लोग जब एक पेपर करना, बस एक पेपर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर लगे कि पेपर मुझे समझ में नहीं आया, नहीं दिमाग काम कर रहा है, नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तरीके से सर नहीं करा रहे, तो फिर अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई वो जबरदस्ती जबरदस्ती वाली बात नहीं है। पर एक ही पेपर के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, एक पेपर में अगर आप देखोगे तो जाओगे नहीं, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। तो यही बात बतानी थी। धन्यवाद आप सभी लोगों को, उम्मीद करता हूं
ये कट ऑफ वाली वीडियो समझ में आई होगी। कोशिश की है बताने की, डीप एनालिसिस करने की। तो अब ये उतनी देर से यही कर रहे थे बैठ के, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग इसको जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जय हिंद। हो सके कुछ कट ऑफ इधर उधर हो थोड़ी बहुत, तो कुछ गंदी उंदी बातें मत लिखना, क्योंकि हम भी इंसानों की तरह से एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके आए हैं। बाकी गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं बच्चों से, उनको सबको शेयर कर दिया है, और दूसरी जगह जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे भी शेयर कर दिया। तो हो सकता है वहाँ से कुछ 10-12 हज़ार बच्चों का डेटा आ जाएगा, तो वहाँ से भी हम कट ऑफ पर एक वीडियो बना के दे देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।